गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और आज एक यूजुअल वर्किंग डे है जहां मैंने ऑफिस का काम ख़त्म किया और आर्यन स्कूल से आ गया और अब आर्यन और मैं दोनों जा रहे हैं लाइब्रेरी उसके फ्रेंड से मिलने। तो ये एक काइंड ऑफ प्ले डेट है, मगर घर पे नहीं होगा, आज लाइब्रेरी में होगा। तो चलिए देखते हैं कि आर्यन के फ्रेंड्स लाइब्रेरी में कहाँ वेट कर रहे हैं और हम उनसे मिलते हैं। उसके बाद मैं आपको लाइब्रेरी भी दिखाऊंगी। आर्यन को लाइब्रेरी में ड्रॉप करने के बाद मैंने उससे बोला कि मैं ऑलमोस्ट 1 आध घंटे में आ जाऊंगी। तब तक के बोला आराम से खेल सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा वहाँ पे कंप्यूटर है, तो थोड़ा सा कंप्यूटर में गेम्स खेलना भी अलाउड है। और मैं अभी निकल गई हूँ हेल्सिंगियोर के मेन मार्केट में जाने के लिए और जस्ट ऐसे ही घूमते हैं, देखते हैं अगर कुछ मिल गया तो ज़रूर ले लूँगी। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात अभी है कि स्प्रिंग आ गया है। तो स्प्रिंग आने से आजकल जो रात हो रही है वो हो रही है 8 बजे। दैट मीन्स 8 बजे तक के बहुत टाइम रहता है घूमने के लिए, बाहर एंजॉय करने के लिए। और सुबह भी हो रही है ऑलमोस्ट 6:30 बजे, जो कि ठीक है। और ये स्प्रिंग में मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम रहेगा। ऑफ़िस के बाद 4 बजे तक के ऑफ़िस ख़त्म हो जाता है और उसके बाद मैं आप लोगों को इधर उधर घूमने ले जा सकती हूँ और बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती हूँ और बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। और इन हेल्सिंगियोर की गलियों में घूमना मुझे बहुत पसंद है। ये जो सारे घर हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत पुराने हैं, 100-200 साल पुराने हैं ये सारे घर। बट देखिए उन्होंने कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। ये हेल्सिंगियोर का मेन चर्च है, कितना खूबसूरत है ना, बहुत सुंदर है। मैं चर्च की तरफ जाके देखती हूँ उसके एंट्रेंस में ये ओपन है या नहीं है। मोस्टली ओपन नहीं रहता है क्योंकि ऑलमोस्ट शाम के 6 बजने को आ रहे हैं, तो लग नहीं रहा है कि मुझे ओपन होगा। बट देख लेते हैं, टाइम भी देख लेंगे इस चक्कर में। क्या आपने चर्च का बेल सुना? बहुत अच्छा लगता है मुझे।
चलिए स्केड्यूल देखते हैं चर्च का। ये स्केड्यूल है या हाँ ये डेनिश में है। ओके तो मैंने पढ़ा और ये समझ में आया कि हर दिन चर्च 4:30 बजे तक के बंद हो जाता है। तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी दिन और आऊँगी और आपको चर्च अंदर से दिखाऊँगी। और यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल पे स्प्रे पेंटिंग होती है और हर एक पेंटिंग के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होता ही है। इन जनरल जो सारे स्टोर्स हैं हेल्सिंकी के वो 5 बजे तक बंद हो जाते हैं, वही उनका ऑफिशियल टाइम रहता है। सुबह ओपन होता है ऑलमोस्ट 10-11 बजे और 5 बजे ये बंद हो जाता है। और देखते हैं कि समर्स में क्या ये आवर्स बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, ये तो पूरा फुल समर्स जब आएगा तभी पता लगेगा। इसलिए आप देख रहे होंगे मेरे पीछे काफ़ी सारे शॉप्स जो मैंने अभी दिखाए आपको, वो सारे बंद हो गए थे। उसका रीज़न यही है कि 5 बजे बंद हो जाता है। तो अच्छी लाइफ है ना कि बिजनेसमैन की भी लाइफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10-11 बजे तक शॉप्स ओपन करके बैठे हो तो आपकी फैमिली लाइफ नहीं है। तो अगर बिज़नेस पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अब जब मैं मार्केट में घूम रही हूँ ना, मार्केट में ही हेल्सिंकी का शॉपिंग मॉल है जो कि 7 बजे तक ओपन रहता है। तो फिर अभी चलिए शॉपिंग मॉल में चलते हैं और कुछ देखते हैं, अगर कुछ मिल जाएगा। नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि फोटेक्स भी चली जाऊँगी और वहाँ से छोटे मोटे खाने का सामान जो स्नैक्स वगैरह है वो पिक कर लूँगी। और मैं डायरेक्टली जा रही हूँ H&M में। देखते हैं वहाँ पे मिलता है क्या कुछ। हेलो। हाय। हाय। I can see the sky now. I can feel the sunshine on my face. I can feel the wind to change. I can see the ghost of yesterday. Hey, hey, going another way. Oh, oh, oh. Oh, now I'm getting older. I don't wanna waste my time again. Better get it rolling. Why don't you come over with me? Oh, 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 oh. Don't wanna lose another day. Oh, 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 oh. Don't wanna lose another day. Oh, so come with me. I'll take you fully. I'm here to stay. Don't take it for granted. Nobody will love me the way that I love myself. Nobody will care as much as I care. Nobody will love me the way that I love myself. Nobody will care as much as I care. तो मैं कर लूँ थोड़ी सी शॉपिंग, उसके बाद आपसे फिर से मिलती हूँ शॉपिंग के बाद। और अगर कुछ लिया है तो ऑफ कोर्स आपको दिखाऊंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको दिखाऊँ ना। तो शॉपिंग हो गई है ख़त्म और अब मैं वापस आर्यन को लेने लाइब्रेरी जा रही हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। मैंने आज बहुत कुछ तो नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग का प्लान नहीं था, बट सोचा कि थोड़ी बहुत चीज़ें ले ले अगर मिल जाती है तो। और मैंने लिया ये एक शर्ट लिया मैंने सोहम के लिए। तो इसका जो मैचिंग वाला पैंट है ना, ये मैंने ऑलरेडी लिया था पहले और आज मेरे नज़र में ये पड़ गया तो मैंने ये भी ले लिया। और इसके अलावा मैंने लिया खुद के लिए ये एक टॉप
ये एक हाफ स्लीव्स का टॉप लिया मैंने और इन इन लोगों को मैं अंदर रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट होता है, जैसा कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है, दिल्ली हो गया या उसके ऊपर शिमला वगैरह ये सब हो गया, तो ऑलमोस्ट उस टाइप का क्लाइमेट है। हाँ, थोड़ी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि ठंडियों में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -20 तक के भी जाता है, -17, 18, 20 ऐसा जाता है। और गर्मियों में मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है 26 डिग्री, 27 डिग्री से 28 डिग्री तक के। तो क्या होता है ना कि जो कपड़े आप ठंडियों में पहनते हैं वो आप गर्मियों में नहीं पहन सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि उतने वुलन चीज़ें आप इतनी गर्मियों में नहीं पहन सकते हैं। और जो कपड़े आप गर्मियों में पहनते हैं कॉटन वाले, वो आप ठंडियों में नहीं पहन सकते हैं। और इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट होने की वजह से जैसे ही ठंडी से गर्मी में स्विच होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसीलिए जो हमारा वार्डरोब है ना वो पूरा चेंज करना पड़ता है। तो जैसे कि ठंडियों के जो कपड़े हैं ना वो अभी मैं स्प्रिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम समर्स और स्प्रिंग्स के कपड़े पहने तो वो सारे मैं पैक करके रख दूँगी और उसके बाद सारे जो समर्स के कपड़े मैंने पैक करे थे वो सारे बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा वार्डरोब ही चेंज हो जाता है जब भी सीज़न होता है चेंज। बट मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि आप एक ही चीज़ें कपड़े पहन के या एक ही टाइप के कपड़े पहन के बोर नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो जैसे कि अभी मैंने ना ये जीन्स वाली जो जैकेट है ये निकाल ली है क्योंकि अभी आज जो है टेम्परेचर 17-18 डिग्री है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वुलन या बहुत जो हेवी जैकेट आपने मेरे अलग और दूसरे वीडियोस में भी देखे होंगे वो अभी पहनना तो नामुमकिन है। तो मैंने ये वाला निकाल लिया, तो काफ़ी प्लीजेंट लग रहा है ये वाला जीन्स का जैकेट निकाल पहन के, है ना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और कुछ डिफरेंट। और जो लाइब्रेरी है ना उसका लोकेशन बहुत अच्छा है क्योंकि वो सेंटर ऑफ द सिटी में है। और अब जो इसके पास जो सी है, जो डॉकयार्ड है, उसका व्यू बहुत अमेजिंग है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये जो शिप्स यहाँ पे है ये आधी आधी शाम सी हुई है और हम जो डॉकयार्ड है उसके बाजू से धीरे धीरे वॉक करके चले जाएंगे और जाते जाते ये सारे शिप्स भी देखेंगे और एंजॉय करेंगे। और ये वाला जो टाइम है ना ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप नहीं है, अभी हल्की हल्की शाम हो रही है, कम्प्लीटली नहीं हो रहा है बट थोड़ा थोड़ा शाम हो रहा है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा क्लाइमेट है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना बहुत लोग बाइक्स नहीं चलाते, बहुत कम बाइक्स दिखने को हुई है। तो अभी आपने देखा एक बाइक जा रही थी। और मुझे आर्यन और उसके फ्रेंड्स की बातें करने की आवाज़ आ रही है और शायद उन्होंने मुझे भी सुन लिया इसलिए चुप हो गए हैं। यहाँ पे तीनों गेम खेल रहे हैं।
I just found. Don't kill me. I'm building. Okay. Aryan, shall we go now? No, a bit more. बेटा 7 o'clock होएगा से काल के आबार खेले नहीं ओके Like do 30 minutes more, No, I'm tired. please. Chalo. I'll come back in 30 minutes. No. I can't leave you here. Mama, please. Yo, chill the fuck out, yo. I'm not bullying anymore. I admit it. आर्यन ने रिक्वेस्ट किया कि उसको और मैं 5 मिनट खेलने दूँ मगर बच्चों का ऐसे ही होता है ना कि 5 मिनट इनका ख़त्म ही नहीं होता है बट ठीक है 5 मिनट चलेगा तो मैंने उसको 5 मिनट खेलने दे दिया और मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉक किया मैंने आज। ये देखिए कितने प्यारे पेंटिंग्स बना रखे हैं बच्चों ने। यहाँ ना बहुत अच्छा अरेंजमेंट है ये लाइब्रेरी का। जैसे कि जब मैं बेंगलोर में थी और वहाँ पे कोई लाइब्रेरी में जाती थी तो वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता था मतलब कि यू आर नॉट अलाउड टू टॉक। बहुत विस्पर कर के थोड़े बात कर सकते हो लेकिन यहाँ के लाइब्रेरी में ना बच्चे खेल सकते हैं। ये हाइड एंड सीक भी खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, बुक्स पढ़ने का कोज़ी कॉर्नर होता है और खाने की जगह होती है। जैसे कि अभी मैं जहाँ बैठी हूँ ये खाने की जगह है, कैंटीन टाइप से है तो यहाँ पे बैठ के खा भी सकते हैं। तो काफ़ी फ्रीडम होती है लाइब्रेरी में मतलब अगर आप आए तो आप कोज़ी कॉर्नर भी है जहाँ पे आप बैठ के शांति से बुक्स भी पढ़ सकते हैं बट एट द सेम टाइम आप गेम्स खेल सकते हैं और बाकी पेंटिंग कर सकते हैं, बोर्ड गेम्स भी खेल सकते हैं। तो काफ़ी फ्रीडम होता है। जो कॉन्सेप्ट होता है लाइब्रेरी का यहाँ पे वो टोटली डिफरेंट होता है। तो आपके पास अगर जैसे बच्चे हैं तो आप यहाँ पे आके 2 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हैं कि बच्चे अपना खेल रहे हैं और काफ़ी सेफ़ भी है और आप भी अपना बैठ के कोई बुक पढ़ सकते हो। और बीच में अगर भूख लग गई या फिर एकदम छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पे खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव भी होता है, बच्चों के लिए वॉशरूम है, सारी चीज़ें हैं तो आप आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम जब ठंड रहती है ना तब यहाँ पे हम बहुत आते हैं क्योंकि इतनी जल्दी रात हो जाता है। अराउंड 2-2:30 को दोपहर में ही रात हो जाता है तो फिर बहुत सारी जगहों में जाने का चांस ही नहीं मिलता। इसलिए हम बहुत टाइम लाइब्रेरी में आके स्पेंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुन रहे हैं और ये है आर्यन का नॉइज़, आर्यन और उसके फ्रेंड्स का नॉइज़। Bye. See you again. No, we'll go this way. Okay. Bye. Take care. A gift and there's the cola. Oh wow, So I that's drank nice. The whole thing. That's nice. And then we ate chips while playing, and then they freeze tag, and you have to touch something in order to win. So we play that, and the freeze tag got me really sweaty. तो आर्यन ने तो बहुत मज़े किए। अच्छा है ना बच्चों को मतलब जितना हम बाहर रखें, मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों को जितना आउटडोर रखूँ जितना वो खेले क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना कि वो स्क्रीन से दूर रहते हैं। हाँ यहाँ आके उन्होंने थोड़ा गेम तो खेला ही है बट ठीक है उसके साथ बाकी चीज़ें भी खेल ली है तो अच्छा लगता है। और अब हम उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हम घर चले जाएंगे। और घर में सुभाशीष और सोहम वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता सोहम अभी भी जाग रहा होगा क्या क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बजने को है। और देखिए अभी भी कितना लाइट है, कितना सनलाइट है, कितना दिन है। अभी शाम के और या बोल सकते हैं आप रात के 8 बजने को है फिर भी कितना ज़्यादा लाइट है।
और यहाँ पे ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये गेट, ये है ये क्रोनोबर्ग कैसल का एंट्रेंस गेट। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए भी जाते हैं, और मैं एक दिन आपको ज़रूर इस कैसल के अंदर लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं भी इसके अंदर वॉक करने के लिए जाती हूँ कभी कभी, तो मैं भी जाऊँगी। आज मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी, लेकिन फिर जब मैं मार्केट की तरफ चली गई तो मुझे लगा कि ठीक है, आज मार्केट एंजॉय कर लेते हैं और किसी दिन हम कैसल एंजॉय कर लेंगे। और एक और चीज़ दिखा रही हूँ, जब हम यहाँ पे हैं तो There's a museum here. येस, देयर इज़ अ म्यूज़ियम हियर, और हम प्लान कर रहे हैं कि हम कभी ना कभी तो इस म्यूज़ियम में भी ज़रूर जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन मैं आपको हेलसिंकी दिखाऊंगी ना, एक दिन पूरा आप कैसे इसको स्पेंड कर सकते हैं हेलसिंकी में, तब मैं आपको ये म्यूज़ियम भी दिखाऊंगी। बट फ़िलहाल तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि म्यूज़ियम भी बंद हो गया है और उसके लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए। और आई थिंक सोहम आएगा तो और मज़ा आएगा, सुभाषिश भी आएंगे तो। और ये वही रास्ता है जहाँ से हम आए थे। आर्यन से बातें कर रही थी कि उसने क्या किया कि अपने फ्रेंड्स के साथ, तो पूरी स्टोरी सुना दी उसने कि उसने क्या क्या किया। बहुत अच्छा दिन रहा उसका। मुझे भी लगा कि इसके जो फ्रेंड्स हैं बहुत ही प्यारे हैं। और बातें करते करते हम पहुंच गए हैं अपनी सोसाइटी में। ये है मेरी सोसाइटी, जो आपने बहुत बार देखा होगा। और फ्रेंड्स, आपको पता है ये जो बिल्डिंग्स है ना, यहाँ पे ऐसे 100 बिल्डिंग है, क्योंकि मेरा जो बिल्डिंग नंबर है वही है 51। तो यहाँ पे ऐसे 100 बिल्डिंग है ये वाली पूरी सोसाइटी में। और यहाँ पे ऐसे कोई गेट्स नहीं होता है। ये देखिए, ये ओपन स्पेस है, यहाँ पे ऐसा कुछ गेट नहीं है जब आप एंटर करते हैं सोसाइटी में। इसके बहुत सारे एंट्रेंस है, आप कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्किंग है। आर्यन कुछ बोलना चाहता है। The reason it's open because you need a key to get in the building, so it doesn't really matter. And you cannot park your car here. ओके, तो आर्यन का कहने का मतलब था कि यहाँ पे जो सोसाइटी में जब हम एंटर करते हैं तब हमको गेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बिल्डिंग में एंटर करते हैं तब सबके पास कीज़ होती है बिल्डिंग में एंटर करने की। तो जो वो बिल्डिंग में रहते हैं सिर्फ उन्हीं के पास वो कीज़ होती है। तो इस येस, एंड द कार। सो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, इज़ इट? Yeah. आजकल के बच्चों को सब पता होता है ना कि क्यों होता है, क्या होता है, कब होता है। ऑलराइट, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। ये भले ही एक यूजुअल डे था, लेकिन बहुत अच्छा रहा। बाहर जाने से बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। एंड इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अब लग गई है भूख। सो आर्यन भी टायर्ड है, इसलिए हम अभी जाके डिनर खा के फिर सो जाएंगे। लेकिन आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, वो जो बेल आइकन है ना, उसमें भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। एंड आप बहुत अच्छे से रहिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय, गुड नाइट।